लोगों के जहनों में ये बातें आ रही हैं और मीडिया में भी ये बातें आ रही हैं कि क्या एक मरतबा फिर से ईरान और दुश्मनों के बीच में जंग होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर एक तो पहले चीज मैं ये भी क्लियर कर दूं कि ईरान में इस वक्त कंप्लीट ईरान के अंदर पीसफुल एनवायरनमेंट है, कोई वायलेंस या कोई राइट्स इस वक्त मौजूद नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये दूसरी बात ये है कि क्या जंग हो सकती है, यहां से सवाल बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। देखिए अब तक हमेशा ये था कि ट्रंप कहता था कि 72 आवर्स में हम हमला कर देंगे, तालिबान ये कहता था कि मसलन बस अब वक्त आ गया है, फला फला, ये धमकियां वहां से आती थी। अब चीजें बदल गई हैं। ईरान में जो टोन इस वक्त इस्तेमाल हो रही है बहुत इंटरेस्टिंग है कि ईरान आके ये कह रहा है कि ये जो टेररिस्ट हमले हुए हैं, पहली बात इन्हें राइटर्स नहीं कह रहे हैं, टेररिस्ट कह रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्हें टेररिस्ट हमला कहा जा रहा है। दूसरी बात ये कह रहा है ईरान कि हमारी सरजमीन पर फॉरेन गवर्नमेंट्स ने हमले किए हैं। तीसरी बात ये है कि ये लोग फॉरेन गवर्नमेंट की तरफ से फंडेड हैं, उनको वहाँ से ट्रेनिंग मिली है और उनको वहीं से पैसा मिला है और वो वहाँ से ट्रेन होके आए हैं और उन्हें आने के बाद हमारे ज़मीन पर हमारे लोगों को मारा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जंग होगी नहीं, जंग शुरू हो चुकी है और हम अगर महसूस करेंगे कि हमारे लिए ख़तरा ज़्यादा है तो ईरानी कह रहे हैं कि हम जंग कर भी सकते हैं और हमला कर भी सकते हैं। यानी इरानियन ऑफिशियल्स ने कहा है कि पेश दस्ताने यानी प्री एम्प्टिव ईरान हमला कर सकता है अगर उसे थ्रेट रियल लगता है तो। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब ये नरेटिव बदल गया है, अब ये नहीं है कि क्या इजराइल हमला करेगा, सवाल ये हो गया है कि क्या ईरान हमला कर सकता है। ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इस पूरी कॉन्वर्सेशन में। एक और चीज जो इंटरेस्टिंग हुई है वो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर आगा अराक्ची ने जो है 12 जनवरी के बाद या 11 और 12 जनवरी को फॉरेन एम्बेसडर्स जो ईरान में हैं अलग अलग कंट्रीज के, स्पेशली यूरोपियन फॉरेन एम्बेसडर्स को बुला के उनके सामने एविडेंस पेश किए कि किस तरीके से ये टेररिस्ट लोग फॉरेन गवर्नमेंट्स के साथ लिंक्ड हैं और ये फॉरेन गवर्नमेंट्स किस तरीके से ईरान के अंदर हमला करा रही है। यानी ईरान इज अंडर अटैक एंड इफ ईरान वांट्स एंड इफ ईरान फील्स देन ईरान will take preemptive step to defend itself। बहुत इंपॉर्टेंट। तो फॉरेन मिनिस्टर अराक्ची ने एक मरतबा इन तमाम यूरोपियन एम्बेसडर्स को बुलाने के बाद अपनी हुज्जत तमाम कर दी है कि ये आप वीडियो देख लीजिए, ये आप ही लोग करवा रहे हैं और आप ही की तरफ से ये लोग फंडेड हैं और फिर हमारे लिए जब हुज्जत तमाम हो जाएगी तो फिर हम बदला लेने में किसी किस्म की चूक नहीं करेंगे। देखिए ईरानी अवाम ने एक चीज बता दी कि मौलाए कायनात के मानने वाले, हैदर कर्रार के मानने वाले किस तरीके से होते हैं। इन लोग कल जो नारे लग रहे थे उस नारे में सबसे ज्यादा नारा ये लग रहा था हैदर 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 हैदर। ये बताना चाहते थे कि एक जमाना था जब मौलाए कायनात ने खैबर को फतह किया था। इस जमाने का खैबर भी बहुत मजबूत है, इंशाअल्लाह इस जमाने का खैबर भी अली खामेनाई और अली के चाहने वाले ही फतह करेंगे इंशाअल्लाह। ये थोड़ी सी अपडेट थी जो हम आपके सामने लेके आए हैं। यकीनन आपको इंतज़ार होगा कि सबील मीडिया की तरफ से अपडेट्स मिलें, क्योंकि सबील मीडिया जो बातें लेकर आता है वो ऑथेंटिक भी होती हैं और मुस्तनद और मुस्तदल भी होती हैं। इंशाअल्लाह इसी किस्म की और भी इंफॉर्मेशन के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।